एवरीवन, वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर। मेडिसिनल प्लांट्स आपके 7th सेमेस्टर के एग्ज़ाम के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको आपके एग्ज़ाम में पूछने वाला है, आने ही भी वाला है। तो आइए हम मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में देखते हैं। ये बॉटनी का एक इम्पॉर्टेंट इसलिए पॉइंट है क्योंकि बॉटनी में आपके 5th यूनिट में ये बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है और इसके वैल्यूज़ और इम्पोर्टेंस की चर्चा की गई है। तो आज के इस वीडियो में हम वो सारी बातें को देखेंगे और समझेंगे कि मेडिसिनल प्लांट का यूज़ क्या है, आखिरकार हम इसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिसिनल प्लांट्स के। मेडिसिनल प्लांट्स हैव बीन यूज्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर इन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन सच एज आयुर्वेदा, यूनानी एंड चाइनीज मेडिसिन। मेडिसिनल प्लांट यानी कि आयुर्वेदिक जो पौधे होते हैं उसका यूज आज ही नहीं बल्कि हजारों साल पहले से ही हो रहा है, वो चाहे आयुर्वेदा में हो, यूनानी में हो या फिर चाइनीज मेडिसिन में। क्योंकि आज की कोई भी मेडिसिन बन रही है तो कैसे बन रही है, हमारे एंशिएंट टाइम के सारे जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स थे उनसे इंस्पायर होकर कोई भी मेडिसिन बनती है। तो इसका प्रयोग आज ही नहीं बल्कि बहुत साल पहले से ही हो रहा है। और हम सब जानते हैं कि हम अपने घर में बहुत सारे वो दादी माँ के नुस्खे आजमाते हैं। तो वो कैसे हो रहा है, वो नुस्खे का असर कैसे हो रहा है, उस नुस्खे के पीछे क्या राज है। तो ये मेडिसिनल प्लांट्स का ही राज है। क्यों अब मेडिसिनल प्लांट का यूज़ क्यों करते हैं उसके बारे में देखते हैं। दे कंटेन नेचुरल केमिकल कंपाउंड्स दैट हेल्प इन प्रिवेंटिंग एंड क्यूरिंग वेरियस डिजीज। ये यूज़ करते हैं इसलिए क्योंकि इनको होता है कि आप इस चीज़ का यूज़ करने पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। किसी भी पेड़ पौधा का अगर आप उसका छाल या फिर आप उसका पत्ता यूज़ करते हो तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आपको उसका जितना भी गुण होता है उस पेड़ का वो आपको रेमेडी के रूप में मिलती है। तो इसी के लिए मेडिसिनल प्लांट का बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है और साथ ही ये नेचुरल फॉर्म है। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि नेचुरल कोई भी चीज़ अगर बनी हुई है तो वो हार्मफुल नहीं है। हर एक चीज़ हमारे कहीं ना कहीं बेनिफिट के लिए ही बनी हुई होती है। तो आओ हम कुछ और बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में देखते हैं जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है और उन सब के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है हमारा नीम। नीम जो है उसका साइंटिफिक नाम क्या है, एजाडिरेकाटा इंडिका। एजाडिरेकाटा इंडिका इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है क्योंकि इंडिका टर्म जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। और हमने जब बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर पढ़ा था तो हम इस नाम के पीछे का मतलब समझते थे कि हमेशा साइंटिफिक नेम जो होता है वो कैपिटल लेटर में होता है और उसका लास्ट स्पेसिस जो होता है वो स्मॉल लेटर में होता है। तो यहाँ पे वैसे और देखो जब आप अपनी कॉपी को बहुत इन्हेंस करोगे, बताओगे, तो वहाँ पे आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये साइंटिफिक नेम को डिनोट करना। तो वहाँ आपकी कॉपी अच्छी लगेगी आपको। आप देखो, आप कोई भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अपने कॉपी में लिखते हो या बताते हो एग्जाम के दौरान, तो उस वक्त में क्या होता है कि एग्जामिनर को लगना चाहिए कि आपको वो सारी बातें आ रही है, समझ में आ रही है, तभी आप उस बातों को लिख रहे हो। तो वहाँ पे अगर आप साइंटिफिक नेम टर्म का डिस्क्राइब करते हो तो वहाँ पे थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंस बनता है कि हाँ आपको एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड नॉलेज है उस चीज़ को लेकर के। और नीम के बारे में देखते हैं। नीम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट वाइडली यूज्ड इन इंडिया। नीम एक बहुत ही आमतौर पर यूज़ किया जाने वाला मेडिसिनल प्लांट है जो हमारे हर जगह पे प्रेजेंट होता है। हम अपने सराउंडिंग में भी बहुत सारा नीम का पेड़ देखते हैं, आप और हम बहुत इस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं। Almost every part of the neem tree, including leaves, bark, seeds and oils, has a medicinal value. नीम के सिर्फ और सिर्फ पत्तों का वैल्यू नहीं है बल्कि नीम का पूरा पेड़ ही हमारे लिए फायदेमंद होता है। चाहे वो उसके छाल हो या फिर उसका बीज हो या फिर उसका तेल हो, इन सब का एक अलग ही मेडिसिनल वैल्यू है। नीम leaves have a strong antibacterial, antifungal and antiviral properties. नीम के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऐसा प्रॉपर्टीज़ है कि वो बैक्टीरिया को काट सकता है, फंगल को रिमूव कर सकता है और साथ साथ वायरल को भी हटा सकता है। अब मैं एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल का एग्जांपल देखती हूँ। एंटी बैक्टीरियल के रूप में जैसे कि बहुत बार होता है कि कोल्ड कफ आपको होता है तो बहुत लोग बोलते हैं कि अरे आप नीम के पानी का भाप ले लो। क्यों बोलते हैं कि अगर कोई भी बैक्टीरिया आपके अंदर गया होगा तो नीम का पानी जो है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा असरदार होगा इस वजह से। एंटी फंगल किस लिए कि देखो मैं आपको एंटी फंगल का एग्जांपल बताती हूँ। बहुत बार लोगों को ईचिंग होती है। ईचिंग होने से क्या होता है ना कि आपको बहुत बार दांत खुजली होती है तो बहुत लोग बोलते हैं कि अरे नीम के पानी से साफ कर लो क्योंकि उसके अंदर एंटी फंगल का
प्रॉपर्टीज़ है, तो वो क्या करेगा कि वो जो भी उसके ऊपर फंगस होगा उसको रिमूव आउट कर देगा इस वजह से। अब वायरल का एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, हमको सबको चिकन पॉक्स कभी ना कभी तो हुआ है। क्यों आप बोलोगे कि क्यों ऐसा, आप क्यों बोल रही हो? क्योंकि चिकन पॉक्स की जो वैक्सीन थी हम लोग के पास बहुत लेट आई थी, इस वजह से हम लोग को कभी कभी चिकन पॉक्स हुआ है। आप डिनोट करना इस चीज़ को कि हमारे घर में अक्सर लोग कहते हैं कि ना नीम के पत्ते का झाड़ लगाओ अपने बच्चे को जब उसको चिकन पॉक्स हो, तो उनको लगता है कि माता खुश होती है, इस वजह से इनको कहा जाता है नीम का पत्तों का झाड़ लगाना चाहिए। वैसे भी हम लोग यहाँ चिकन पॉक्स को बोलचाल की भाषा में माता आई है, माता आई है ऐसा कहा जाता है। पर उसके पीछे रीज़न ये है साइंटिफिकली देखो, क्योंकि अगर जैसे कि भगवान को हम एज ए बहुत ही प्रीसियस फॉर्म में या फिर ऑस्पिशियस फॉर्म में उनको बहुत ज़्यादा वो मानते हैं डिवोटेड के रूप में, तो उस वक्त में क्या होता है कि उनके लिए स्पेशल रूम होता है, स्पेशल जगह होता है, हर जगह वहाँ पे लोग नहीं रहने लगते हैं, तो थोड़ा सा उनको होता है ना एक अलग स्पेस देते हैं। तो चिकन पॉक्स भी एक एंटीवायरल वाला बीमारी है जो आपको फैल सकता है किसी से। आप ये बात नोटिस करते होंगे कि अगर आपके फैमिली में किसी को हो गया तो जो दूसरा पर्सन उस पर्सन के बहुत क्लोज रहता होगा उसको भी हो जाएगा, तभी जा करके दूसरा का फिर क्लियर आउट होता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वायरल प्रॉपर्टीज होती है इस वजह से। तो उस वक्त में कहा जाता है नीम के पत्तों का झाड़ लगाने के लिए। नीम का पत्ता का झाड़ काम क्या करता है, आपके शरीर को ठंडक देता है। नीम का पत्ता के अंदर थोड़ा सा ठंडक वाला गुण होता है, तो उस दौरान जब आपके वो चिकन पॉक्स हुआ रहता है तो आपका अपना इंटरनल बॉडी बहुत हीट रेटेड रहता है, साथ साथ आपका इन्वायरमेंट हीटेड रहता है, तो वहाँ आपको इरिटेशन महसूस होगी। तो उस वक्त में नीम का पत्ता अगर आपके ऊपर झाड़ लगाया जाता है तो क्या होता है, थोड़ा सा ठंडक फील होता है। उससे क्या होगा, ठंडक फील होगी तो आपको इरिटेशन नहीं होगा, आपको उसको खुजाने का मन नहीं करेगा, तो खुजाओगे नहीं तो थोड़ा सा वो जो होगा पीसफुली जल्दी खत्म होगा। इस वजह से कहा जाता है कि नीम के पत्ते का झाड़ लगाना चाहिए, ठीक है। दे आर यूज टू ट्रीट स्किन डिजीज सच एज एक्नी, एक्जिमा एंड इन्फेक्शंस। देखो बहुत बार इन्फेक्शन होता है तो हम कहते हैं नीम के पानी से धो लो, बहुत जल्दी क्लियर आउट हो जाएगा। एक्नी हम सभी फेस वॉश में यूज़ करते हैं एक्नी के रूप में, ये बात तो आप देखे ही हुए होंगे। उसके साथ साथ नेक्स्ट देखते हैं एक्जिमा। एक्जिमा एक तरह का दांत खुजली वाला टाइप का होता है स्किन डिजीज, जो बहुत बार नीम के प्रोडक्ट्स के यूज़ करने से भी क्लियर आउट हो जाता है। और लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा कोई भी केस बढ़ जाए तो प्लीज़ आप डॉक्टर से कंसल्ट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। Neem leaves are also used to purify blood and improve immunity. Yes, प्योरीफाई ब्लड इसलिए क्योंकि आप देखते होगे जो भी शुगर का पेशेंट होगा आपके आसपास में, उसको कहा जाता है कि प्लीज़ तुम थोड़ा सा नीम का सेवन करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे खून में थोड़ी सी करवाहट जाएगी तो तुम्हारा ब्लड ग्लूकोज लेवल लो होगा। क्यों? क्योंकि नीम के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। और वैसे भी नीम जो है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। नीम ऑयल इज कॉमनली यूज टू ट्रीट डैंड्रफ एंड स्कैल्प इन्फेक्शंस। हम इसका बहुत ज़्यादा प्रचार देखते होंगे हमेशा। अभी आप लोग हम सब देखे हुए होंगे, बहुत ज़्यादा फेमस है आदिवासी हेयर ऑयल। उसके अंदर क्या हो रहा है, मेनली वो नीम का जो ऑयल है उसी को मोस्टली यूज़ कर रहा है। किस लिए? डैंड्रफ को रिमूव करने के लिए या फिर स्कैल्प का कोई भी इन्फेक्शन के लिए। तो देखो, हर कुछ तो बना हुआ होता है सराउंडिंग से, लोग को अवेयरनेस नहीं होता है तो लोग समझ नहीं पाता है। नहीं तो जितना भी कुछ अब हम आज यूज़ कर रहे हैं सब कुछ कहीं ना कहीं हमारे आसपास से ही बना हुआ होता है। In traditional medicine, neem twigs are used to toothbrushes because they help maintain oral hygiene and prevent gum disease. हाँ, बहुत पहले के टाइम में बहुत सारे लोग नीम का ब्रश यूज़ करते थे। इनफैक्ट छोड़ो ना, अभी भी आप गांव में जाओगे तो अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि नीम का दातुन यूज़ करते हैं प्रॉपर अपना मुंह साफ करने के लिए, दांत धोने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा वो एंटीबैक्टीरियल गुण होता है, इस वजह से। और साथ ही वो ओरल हाइजीन को भी मेंटेन करता, और होता है नहीं है एक्चुअली ऐसा चीज़, इसलिए आप इस चीज़ को फॉलो करो। और जब भी बड़े बुजुर्ग कुछ भी बोले तो उसको चीज़ को इग्नोर मत करो। नीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हो यहाँ पे कितने सारे उनके फंक्शंस हैं, इसलिए उनका भी थोड़ा सा वो मान रख लो कि वो जो बोल रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तुलसी। तुलसी का नाम क्या है, साइंटिफिक नेम ओशिमम सेंस्टम। ओशिमम सेंस्टम तुलसी का नाम है। अब तुलसी का देखो, तुलसी एक ऐसा पौधा है जो हमारे और आपके हर जगह प्रेजेंट है। तुलसी तो तुलसी को कॉमन मत समझो, तुलसी डॉन है हर चीज़ का, क्योंकि तुलसी को हम अपने एज ए भगवान के रूप में भी पूजते हैं। और हर जितने भी मोस्टली हिंदू लोग होते हैं उनके घर में तुलसी प्रेजेंट ही होता है, क्योंकि उनको उनका एक अपना अलग रिलीजन के पर्सपेक्टिव से तुलसी का
फॉर्म है इसलिए। तुलसी ऑल्सो नोन एज अ होली बेसिल, क्यों? क्योंकि उनको जुड़ा जाता है एकदम पवित्र, या फिर कह सकते हैं कि आपके पूजा पाठ से रिलेटेड, इसलिए उनको होली बेसिल कहा गया है। इज ए sacred and highly valued medicinal plant in India, क्यों? क्योंकि इंडिया इज मोस्टली इन इंडिया में मोस्टली हिंदू रहते हैं, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, हम सब पता है। इट इज़ वाइडली यूज इन आयुर्वेदा फॉर इट्स हीलिंग प्रॉपर्टीज़। यस, तुलसी के अंदर बहुत ज़्यादा ही हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है, क्यों? क्योंकि बहुत बार वो हमारे बहुत सारे चीज़ में हेल्प करता है, जैसे कि कोल्ड एंड कफ में उसका जो बीज होता है वो बहुत जल्दी असर करेगा। आपको कभी कभी इरिटेशन होगा, बहुत ज़्यादा छींकें आएंगी, तब भी उसका काढ़ा बहुत यूज़ होता है। तो इसलिए तुलसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Tulsi leaves contain essential oils and antioxidant that help fight infections। जो भी आउटर इन्फेक्शन हमें होता है उसके मतलब तुलसी के पत्ते के अंदर ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज होती है, जो इजिली फाइट करती है इन्फेक्शन से। इट इज़ कॉमनली यूज टू ट्रीट कोल्ड, कफ, फीवर एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। यस, बहुत बार हमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी होता है, तो हम उसका तुलसी का जो वो चूरा होता है उसका यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि वो बहुत इजीली क्लियर आउट कर देती है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को, इसलिए। तो कोल्ड का फीवर और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इन सब में तुलसी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ड्रिंकिंग तुलसी टी हेल्प्स इम्प्रूव डाइजेशन एंड बूस्ट इम्यूनिटी। अगर तुलसी के पत्ते का सेवन करो चाय के रूप में, कभी कभी लोग काढ़ा बना के पीते हैं, तो वो क्या करता है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, साथ साथ हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट अप करता है। तो तुलसी कितना इंपॉर्टेंट हो गया, देखो, कोल्ड का फीवर के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, इम्यूनिटी बूस्ट कर रहा है। तुलसी ऑल्सो रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड हेल्प रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। तुलसी जो है ना, उसके अंदर ठंडा की प्रवृत्ति होती है, तो वो हमारा स्ट्रेस भी बहुत बार रिड्यूस करता है, साथ साथ ब्लड शुगर लेवल को भी रेगुलेट करता है। तो ये सारा देखो कितना वैल्यू होता है, हमें पता नहीं होता है एक चीज़ के बारे में, लेकिन हम जब धीरे धीरे जानते हैं तो हमको पता चलता है अच्छा इसके बारे में इतना कुछ है, ये सारी भी बातें हैं। बिकॉज ऑफ इट्स एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज इट इज़ यूज टू ट्रीट माइनर वुंड्स एंड स्किन प्रॉब्लम। इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है, इस वजह से इसको कभी कभी घावों के रूप में भी होता था यूज़। पता है एंशियंट टाइम में जब भी लोग बीमार पड़ते थे ना, तो उनको कोई भी घाव होता था तो तुलसी का पत्ता ही पीस करके लगाया जाता था। अभी तो उतना नहीं इस चीज़ का चलन है, क्योंकि अभी तो बहुत सारे मेडिसिन आ गए तो लोग इजीली उसका यूज़ करते हैं। लेकिन हमें याद है हम लोग जब बचपन में छोटे थे, तो अगर कभी गिर विर जाते थे तो हमारी दादी जो थी, दादी की मतलब परदादी जो थी, वो अक्सर ना ये तुलसी के पत्ता को चिपका दिया करती थी, बोलती थी कि यहाँ पे ना ये लगा लोगे नहीं तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तब ये चीज़ रिकॉग्नाइज नहीं था कि अच्छा ऐसा भी होता है, आज पता चलता है कि हाँ, तुलसी के बहुत सारे फायदे होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एलोवेरा। ओहो, एलोवेरा बहुत ही फेमस इसलिए है क्योंकि एलोवेरा हम सब आप सब घर में लगाते हैं अपने फेशियल इम्प्रूवनेस के लिए। तो आइए एलोवेरा के बारे में जानते हैं। एलोवेरा इज एक्सलेंट प्लांट नोन फॉर इट्स सूथिंग एंड हीलिंग प्रॉपर्टीज। सूथिंग यानी स्मूथनेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होता है, और साथ ही साथ उसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। इसकी द जेल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स लीव्स इज वाइडली यूज इन मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स। मोस्टली कॉस्मेटिक्स में यूज होता है। उसके एलोवेरा के अंदर जो जेली पार्ट होता है वो मेनली कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, बहुत बार फेशियल्स में भी यूज होता है, बहुत बार आपके मॉइस्चराइजर्स में भी यूज होता है, और मेडिसिनल प्लांट्स की भी अपनी वैल्यू है उसको। एलोवेरा जेल हेल्प्स इन हीलिंग बर्न्स, कट्स एंड वुंड्स। जब कभी जल जाए तो एलोवेरा का जो इनर जेली पार्ट्स है उसको अगर यूज़ करते हो तो उसके अंदर ठंडक थोड़ी सी महसूस होती है, इसलिए जब जलने पे भी उसको कहा जाता है कि एलोवेरा लगाओ जो थोड़ा सा शांत हो जाए। कट लगने पे भी होता है, वॉन्ड्स में भी हेल्प होता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम सनबर्न एंड स्किन इरिटेशन। ये हमें सनबर्न और स्किन इरिटेशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। अभी देखते हो गर्मी का मौसम आने वाला है, तो बहुत सारे लोग ऐसे तुमको मिलेंगे जो कि एलोवेरा को अपने फेस पे रगड़ रहे होंगे, क्यों? क्योंकि उनको सनबर्न वाली फीलिंग हो गई होगी या फिर स्किन इरिटेशन फील होगी। देखो बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है ना कि हमारे रेमेडी में रहता है तो हम यूज़ करते हैं अपने फेशियल के लिए। बहुत बार कॉस्मेटिक्स में भी देखा जाता है कि अपने फेशियल को इम्प्रूवनेस के लिए बहुत कुछ यूज़ करते हैं। तो एलोवेरा बहुत ही कॉमन है और हमारे सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट भी रहता है, तो ये सब चीज़ हम लोकल में भी देखते हैं। तो इन चीज़ों को याद रखना है, भूल नहीं जाना है। रीज़न ये अगर आप भूल जाते हो तो आपको फिर कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप याद रखोगे तो बहुत फ़ायदा है। एलोवेरा जूस इज़ यूज टू इम्प्रूव डाइजेशन एंड ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। एलोवेरा का जूस जो है वो डाइजेशन के लिए और कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्जियत के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाइंग द बॉडी एंड स्ट्रेंथनिंग द इम्यून सिस्टम।
ये हमारे बॉडी को भी डिटॉक्सिफाई करता है और साथ ही साथ हमें इम्यून को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ड्यू टू इट्स मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज एलोवेरा इज वाइडली यूज इन स्किन एंड हेयर केयर प्रोडक्ट। इसके अंदर मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी है, इसलिए इसका मोस्टली यूज होता है हेयर केयर में भी और स्किन के लिए। और नेक्स्ट देखते हैं टर्मरिक। देखो टर्मरिक कितना कॉमन है, हम आए दिन सब्जी में खाते हैं। इसका नाम है साइंटिफिक करक्यूमा लॉन्गा, याद रखना करक्यूमा लॉन्गा। टर्मरिक बहुत ही कॉमन है, हम सब्जी में भी खाते हैं, बहुत बार फेस पैक में भी यूज़ करते हैं। आओ हम सबके बारे में देखते हैं। टर्मरिक इज़ अ वेल नोन मेडिसिनल प्लांट वाइडली यूज्ड एज अ स्पाइस एंड नेचुरल मेडिसिन। टर्मरिक जो है एक वेल नोन मेडिसिनल प्लांट इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मसालों के रूप में और साथ ही साथ एक नेचुरल फॉर्म के मेडिसिन के रूप में। द एक्टिव कंपाउंड प्रेजेंट इन टर्मरिक इज अ कर्क्यूमिन। देखो इसके अंदर एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है कर्क्यूमिन, विच हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। और इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होता है जो टर्मरिक को स्पेशल बनाता है। टर्मरिक इज यूज्ड टू ट्रीट wounds, infection and skin disease. In many households, turmeric milk is consumed to treat cold, cough and sore throat. बहुत बार ऐसा होता है कि हम हर चीज़ को अनएस्टिमेट कर लेते हैं। मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे कहानी बताने वाली हूँ। एक बार हमारे घर में मेरे छोटे भाई को बहुत ज़्यादा मुंह में छाले वगैरह हो गए थे, तो हम लोग बहुत परेशान थे। गर्मी का टाइम था तो हम लोग होता था कि अरे यार जल्दी से ठीक हो जाए। मेरा भाई बहुत सारा रेमेडी भी किया, बहुत आइसक्रीम्स खाया, बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना नुस्खे आजमाए, कुछ ठीक नहीं हो रहा था। तो सडनली हम लोग ना किसी पार्टी वार्टी में गए थे, तो वहाँ पे ना एक बहुत एजेड लेडी थी, उनसे बातें हुई। तो उसमें ऐसा होता है ना कि अरे बहुत सारा मेरा मुंह में छाला हो गया है इसलिए मैं कुछ खा नहीं सकता, ये वो मेरे भाई ने डिस्कस किया उनसे, दादी से। तो दादी ने उन्होंने कहा कि अरे बेटा तुम 1 चम्मच ना हल्दी डाल लो, ठीक हो जाएगा। तो मेरा भाई भी उसको एवे लिया, उसको लगा कि अरे यार इतना कुछ खा रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है, हल्दी से कैसे ठीक होगा। पर घर आने पे मेरी दादी ने उसको फोर्स किया कि नहीं नहीं, जब उन्होंने बोला है तो तुम एक बार ट्राई करके देखो। और सच में जब उसने 1 चम्मच हल्दी खाया, उसके बाद हल्दी खाने के जस्ट बाद उसका जितना भी छाला वाला था सब रिकवर हो गया विद इन 6 to 8 आवर्स। मतलब सोचो कितना इफेक्टिव होता है। इसीलिए कभी कभी आप देखते होगे आपके घर में हल्दी वाला दूध दिया जाता है। क्यों? कभी कभी आपको कोल्ड होता है, कफ होता है या फिर आपको सोर थ्रोट होता है, तो भी बहुत बार इसका यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एंटी इन्फेक्शन उसके अंदर होता है, वो रिकवर करने के लिए। बहुत बार टॉन्सिल्स के भी लिए इसका यूज़ किया जाता है हल्दी वाले दूध का, ताकि ईजिली वो रिमूव आप हो सके। ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प रिड्यूस ज्वाइंट पेन एंड इन्फ्लामेशन। हल्दी वाला दूध जो है ऐसे भी ज्वाइंट पेन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है और साथ इन्फ्लामेशन के लिए। टर्मरिक इम्प्रूव्स डाइजेशन, सपोर्ट लीवर हेल्थ। इट इज़ ऑल्सो बिलीव टू हेल्प प्रिवेंट क्रॉनिक डिजीज ड्यू टू एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। इसको ऐसे भी छोटे मोटे डिजीज को रिकवर करने के लिए भी माना जाता है। जैसे कि मैंने भी बताया आपको, छाले रिकवरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉन्सिल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैंने एक्स्ट्रा 2-3 ऐड कर दिया अपने मन से। और नेक्स्ट देखते हैं जिंजर। ओहो, जिंजर, अदरक। हम सब जानते हैं जिंजर अदरक वाली चाय बहुत बेस्ट होती है। इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है? जिंजीबर ऑफिसिनाल। इसका नाम क्या है? जिंजीबर ऑफिसिनाल। आओ इसके बारे में देखते हैं। जिंजर इज अ कॉमनली यूज्ड मेडिसिनल प्लांट नोन फॉर इट्स डाइजेस्टिव एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। जिंजर जो है कॉमनली यूज किया जाता है मेडिसिनल प्लांट के रूप में और इसको बहुत ज़्यादा जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। अगर आप वेट लॉस कर रहे होगे या फिर वेट लॉस का डाइट पे जाओगे तो आपको बहुत बार बोलेगा कि आप जिंजर को ना बॉईल करके पियो। क्यों? क्योंकि इसने डाइजेशन को इम्प्रूव कर देता है, इस वजह से। It is widely used to treat nausea, indigestion and stomach discomfort. बहुत बार ये जो होता है आपको इंडाइजेशन हो जाएगा या फिर कोई भी पेट में होता है ना, ज़्यादा खा लेने की वजह से कुछ कुछ होते रहता है, तो सबको बहुत जल्दी रिकवर करवा देता है जिंजर गर्म पानी में उबाल करके। जिंजर टी इज़ ऑफन कंज्यूम टू रिलीव कोल्ड, कफ एंड थ्रोट इरिटेशन। ये भी कोल्ड कफ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। इट हेल्प्स इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन एंड रिड्यूस इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। ये क्या करता है? हमारे बॉडी के अंदर इम्प्रूव करता है ब्लड सर्कुलेशन को और साथ साथ ये रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन को बॉडी के अंदर। जिंजर इज ऑल्सो इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग मोशन सिकनेस एंड मेंस्ट्रुअल पेन। बहुत बार मेंस्ट्रुअल पेन भी बहुत एक्सेस होता है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि आप जिंजर पानी वही बॉईल करके पियो ताकि आपको बहुत ही आराम मिले, आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है इम्प्रूव हो, इस वजह से।
इट्स एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी मेक इट यूजफुल इन प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। इसका भी अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है जिसको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल बनाता है। तो दोस्तों देखो, ये सारे कुछ खास खास हमारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनके बारे में हम अपने एग्ज़ाम्स में डिस्कस करेंगे। देखो, अब आप बोलोगे कि और भी सारे हैं, उसको आप क्यों नहीं यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ किया। तो बहुत सारे यहाँ पे है, लेकिन आपको अगर जिसके बारे में ज़्यादा याद रहेगा आप उसका यूज़ करोगे वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आप टर्मरिक भूल नहीं सकते, जिंजर भूल नहीं सकते, एलोवेरा भूल नहीं सकते, तुलसी भूल नहीं सकते। तो बताओ, जब ये सारी चीज़ें आप भूल नहीं सकते हो, चाहे फिर नीम हो उसको भूल नहीं सकते, तो इनका प्रॉपर्टीज़ भी आप भूल नहीं पाओगे। आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किए होगे, इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें वही चीज़ ज़्यादा रखनी चाहिए जिससे हम अपने अंदर उसको समझ बना करके रखें और साथ ही साथ हम कहीं भी उसके बारे में बता सकें। तो ये रहा हमारा सारा मेडिसिनल प्लांट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इतने सारे एफर्ट्स के लिए एक लाइक करें एंड साथ ही साथ एक सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। ऑलमोस्ट इतने दिनों से कंटेंट बनाने के बाद आपके लाइक सब्सक्राइब ने ही हमें यहाँ तक पहुँचाया है। और मैं सभी को बता दूँ कि मेरे ऑलमोस्ट 100+ सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी का दिल से बहुत आभारी हूँ, क्योंकि अगर आप सभी सपोर्ट नहीं करते मुझे तो मैं 100+ सब्सक्राइबर तक नहीं पहुँचती। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। और ऑल्सो बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आते रहेंगे आपके हर सेमेस्टर वाइज, और जो भी इंपॉर्टेंट है मैं उसकी वीडियो डालती ही रहूँगी आपके लिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में बॉटनी से रिलेटेड ही डालने वाली हूँ, तो आप लोग ज़रूर विजिट करिएगा। और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।